अवधूत कहते हैं, दर्शी, मैंने उससे कहा, तुम्हारे मित्र का गुरु वही प्राण है जिसके अभाव में उनके शरीर को जल प्लावित कर दिया गया था। प्राणमय गुरु सदैव सर्वत्र सहज में अभ्यास से जाने जाते हैं, देखे जाते हैं और उनसे शक्रगामी फल प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु देह नहीं है, प्राण है। इस प्राणमय गुरु को शरीर धारण करने की स्थिति में भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हुए तुमने देखा है। तुम्हें जिन जिन कार्यों की सिद्धि करनी है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में और काल में अपने गुरु द्वारा उन कार्यों के संपादन के समय की उनकी मुद्रा और स्थिति पर ध्यान दो। उन्हें स्मरण करो, अपने प्राण से उनके समक्ष प्रणिपात करो। अरे बाबा, यदि तुम्हें कृषि कार्य में सफलता की आवश्यकता है तो तुम उनकी उस अवस्था का, मुद्रा का और चेष्टा ध्यान करो जब वे कृषि कार्य या बागवानी में संलग्न रहते थे। यदि तुम्हें सशक्त बोध शक्ति प्राप्त करनी है तो तुम उनकी उस समय की मुख मुद्रा, अवस्था, चेष्टा का ध्यान करो जब वे उपदेश दिया करते थे। यदि तुम दान करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें सामग्रियों की आवश्यकता है तो दान करते समय की गुरु की मुख मुद्रा, स्थिति, अवस्था का ध्यान करो। यदि तुम भी गुरु की तरह दीन दुखियों, गरीबों की सेवा शुश्रूषा करना चाहते हो तो उस समय की उनकी अवस्था का ध्यान करो जब वे ऐसी सेवा शुश्रूषा में रत रहा करते थे। वे तुम्हें भी पौरुष प्रदान करेंगे और सेवा के निमित्त तुम्हें सभी अन्य आवश्यक शक्तियों से संपन्न करेंगे। अरे बाबा, तुम्हारे मित्र के गुरु कहीं नहीं जाएंगे, वे तो प्राण हैं और जब तक तुम्हारा प्राण है वे तुम्हारे अभ्यंतर में विराजमान रहेंगे। यह हमारी भूल है कि उनकी उन अवस्थाओं, उन चर्याओं, उन क्रियाओं के अभ्यास, अनुशीलन के मंगलमय परिणामों का हम में निश्चय नहीं हो पा रहा। जिस क्षण ये अनिश्चितताएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें निश्चय हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हें जन्म से मृत्यु पर्यंत उस प्राण से संबंधित लीलाओं में, अनेक रूपों में, अनेक रहस्यमय कार्यों का संपादन करते हुए अपने गुरु की मुख मुद्राओं, भाव भंगिमाओं का ध्यान करने पर वे ध्यान में आने लगेंगे। कहा ही गया है, गुरु बहुरंगी सर्वरंगी। अरे, क्या वह अघोर मंत्र याद नहीं? अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमोस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दर्शी इसके पश्चात संभव साधक करबद्ध प्रणिपात कर चला गया। दर्शी, अब बहुत अधिक समय हो गया है, तू भी जा, अपने उन दिनचर्याओं का संपादन कर जिनके समय और काल का तुझे ज्ञान है। मैं भी उन दिनचर्याओं के संपादन के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ जिनके निमित्त समय और काल मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।